दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश भारत सुपर पावर क्यों नहीं बन पा रहा है। आज बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के सीईओ भारतीय मूल के हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, मास्टरकार्ड और गूगल। यानी कि ये बात तो साफ है कि इंडियंस में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके हम चीन से बड़ी पावर क्यों नहीं बन पा रहे हैं। लगभग आज से 30-40 साल पहले भारत से भी ज्यादा गरीब देश चीन हुआ करता था, लेकिन उसने ऐसा क्या किया जिससे वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला कंट्री बन गया। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का स्वागत है अनसीन फैक्ट के नए कलेक्शन में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को वो कारण बताने वाला हूँ जिसकी वजह से भारत चीन से आगे नहीं निकल पा रहा है। भारत और चीन, जिनकी विरासत में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन इनकी वर्तमान स्थिति में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारे देश को चीन से लगभग 2 साल पहले आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी विकास के मामले में चीन भारत से मीलों आगे है। 1960 तक भारत सभी देशों से आगे था, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थित भ्रष्टाचार और लूट के कारण ये बाकी देशों से पिछड़ता चला गया। भले ही चीन इकोनॉमी में हमसे 3 कदम ही आगे है, लेकिन उसमें डिफरेंस तो देखिए। जहां साल 2020 में नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भारत की इकोनॉमी $3.2 ट्रिलियन है और वहीं इंडिया से 4 गुना ज़्यादा चीन की एस्टिमेटेड इकोनॉमी $14.3 ट्रिलियन है। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि एक देश जिसको आज़ादी भारत के बाद मिली, एक देश जिसकी पॉपुलेशन हमसे भी ज़्यादा है और आज वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्री है, आखिर इतना फर्क कैसे? इसका एक बड़ा कारण भ्रष्टाचार भी है। आज भ्रष्टाचार हमारे देश को दीमक की तरह निगल रहा है, जिसका पूरा दोष हमारे एजुकेशन सिस्टम को जाता है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए इस एजुकेशन सिस्टम को किसी ने भी बदलने के लिए ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए एजुकेशन सिस्टम ने इनोवेशन को अहमियत ही नहीं दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि बदलते समय के साथ हमारा वर्कफोर्स इंडस्ट्री की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाया। रही सही कसर भ्रष्ट नाकाबिल नेताओं ने पूरा कर दिया। कल तक जो एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों को एक अच्छा नौकर दे रहा था, वही आज इन भ्रष्ट नेताओं को दे रहा है। आज़ादी के बाद से किसी भी नेता ने एजुकेशन सिस्टम को एनालाइज करने के बारे में नहीं सोचा। जहां एक तरफ भारत में 74% एजुकेटेड लोग हैं, वहीं चीन में 96%। 1978 से पहले चीन एशिया के सबसे पिछड़े देशों से भी पिछड़ा देश माना जाता था, लेकिन इसके बाद इनोवेशन को लेकर चीन में आए क्रांति की वजह से चीन ने 5 दशक में वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को न थी। पिछले 5 दशक में चीन ने 300 मिलियन यानी कि लगभग 60 करोड़ से भी अधिक लोगों को गरीबी दर से बाहर निकाला है। चीन शुरुआत से ही दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड नहीं रहता था। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि चीन में गूगल की जगह उनका अपना ही सर्च इंजन यूज किया जाता है। यही नहीं, भारत की होम ग्रोन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को भी अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने खरीद लिया। वहीं दूसरी तरफ चीन का अलीबाबा ग्रुप दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स बेचता है। हमें भी दूसरे देशों पर डिपेंड रहने की आदत पड़ चुकी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो, चाइनीज फूड हो या फिर कपड़े। हमारा देश सस्ते मजदूरों का देश बनकर रह गया है, जिसका यूज बाहर से आई कंपनियां बखूबी कर रही हैं। दोस्तों, चीन की सफलता का एक और सबसे बड़ा राज है कि वह बेहद कम दाम में माल को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे उनका जीडीपी तो ऊपर जाता ही है, लेकिन वह जिस देश को माल एक्सपोर्ट कर रहा है उस कंट्री का जीडीपी उसी तेजी से नीचे भी आता है।
अब दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इतने कम दाम में चीन कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करके दूसरे कंट्रीज को कैसे एक्सपोर्ट करता है और हम नहीं कर पाते। अब जहां हमारा कंट्री फिर से एजुकेशन सिस्टम में मात खाता है। दरअसल चीन में लिटरेसी रेट अधिक है, यानी कि वहां के मजदूर ज़्यादा साक्षर होने की वजह से प्रोडक्टिव भी होते हैं और इंडिया में 90% आपको ऐसे लेबर मिलेंगे जो अनएजुकेटेड होते हैं, जिसकी वजह से वह प्रोडक्टिव भी नहीं होते। यही कारण है कि चीन को सामान बनाने के लिए जो भी बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे किसी और देश से इंपोर्ट नहीं करना होता है, वह खुद ब खुद उसे बना लेता है। यही कारण है कि चीन दुनिया भर में कोई भी चीज़ बेहद कम दाम में बना लेता है और भारत को वास्तव में इससे सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों भारत और चाइना में एक चीज़ जो चीन को बहुत आगे ले जाता है वो है वहाँ का रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों चाइना कभी भी किसी प्रोडक्ट का इन्वेंशन नहीं करता है, बल्कि वो देखता है मार्केट में ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है और बस उसी प्रोडक्ट को उठाकर रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग कर ठीक उसी प्रोडक्ट का कॉपी बनवाकर मार्केट में कम दाम पर लॉन्च कर देता है, जिससे चाइना का ग्रोथ होता रहता है। दोस्तों अब इस बात को ध्यान से सुनिए और समझिएगा। चाइना की गवर्नमेंट इंडस्ट्री मार्केट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफ्रीका हो और चाहे इंडिया। सभी कंट्रीज में चाइनीज कंपनी और गवर्नमेंट मिलकर काम करते हैं। चाइनीज कंपनी खुद से किसी कंट्रीज में चली जाती है और वहाँ चीन की गवर्नमेंट के हेल्प से बहुत बड़ी कंपनी स्टैब्लिश कर देती है और इनडायरेक्टली चाइना को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता रहता है और चीन अपने कंट्री के कंपनी से ज़्यादा ड्यूटी भी चार्ज नहीं करता और कभी कभी तो ड्यूटी ही चार्ज नहीं करता, जिससे कंपनी काफ़ी सस्ते दामों पर प्रोडक्ट को बेचते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमें क्या करना होगा। तो हमें सबसे पहले अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधारना होगा, साथ ही स्किल डेवलपमेंट पर भी पूरी तरह से ध्यान देना होगा। अब हमें एक ग्राहक की भूमिका से बाहर निकल एक आविष्कारक की भूमिका में आना होगा, तभी हम इंडिया को इतना ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे और चाइना को इस तरक्की की राह में उखाड़ फेंकेंगे। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य चीन की बड़ाई और अपने देश की बुराई करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक पेशकश था ख्याली गुब्बारों से बाहर आकर सच्चाई से रूबरू होने की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही और एक्साइटिंग नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।